थाना प्रभारी ने आव न ताव देखा, इसको एक आत्महत्या का शक्ल दे दी। बहादुरगंज जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी दर्ज करता ही नहीं है एफआईआर को। तो मारे फलाले और मोर बेटा मारे फलाले निकल से करे रोम के सारा बे मोर चौपर के सारा बे के मन करे निकलते जीबू। मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, मुझे सामने से कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं किशनगंज की बेटी बबीता मिश्रा, रूबरू मिसेस इंडिया। आज मैं मिसेस इंडिया अपने आप को नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और किशनगंज की हैशटैग मेहनाज की लड़ाई में उसका साथ देने की कोशिश करने के लिए अपने किशनगंज आई हूँ। और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो प्रशासन कहे कि प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने नागरिक को सुरक्षा दे, लेकिन ये क्या कि ज़मीन के दो टुकड़े के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। आज जो पहली घटना घटी वो शकील के रूप में घटी थी और 40 दिन के अंदर ही अंदर मेहनाज की भी मौत हो गई। क्यों हो गई? सिर्फ 7 गट्ठे जमीन के कारण, और उसके ही परिजन ने करवाया। उनका आरोप है, मैं ये साबित आरोप यहाँ करने नहीं आई हूँ, मैं ये बताने आई हूँ कि प्रशासन अगर अपनी जिम्मेवारी को समझती तो शायद आज शकील हमारे बीच होता, शायद ये घटना घटती ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे बहादुरगंज के जो थाना प्रभारी हैं उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि शकील ने अपनी शिकायतें वहाँ दर्ज की थी और वो शिकायतें वहाँ तक नहीं पहुँची, जिसके कारण कहीं ना कहीं आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक बच्ची, आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची पे क्या बीतती है जब उसके सर से बाप का साया चला जाता है। एक पत्नी के सर से उसके पति का हाथ हट जाता है, उस परिवार के साथ क्या बीत रही है। आइए पहले हम उस बच्ची से जाने कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और उस दिन उसने अपने पापा को कैसे खोया। हम लोग का ज़मीनी विवाद विरोधी पार्टी से बहुत दिनों से चल रहा था और बार बार पंचायती भी हुई थी, मगर पंचायत में कोई फ़ैसला नहीं मिला। और इसी सिलसिले में 4 अगस्त को सरकारी अमीन आते हैं और अगेंस्ट पार्टी विरोधी पार्टी यानी ज़मीन को मापने देती ही नहीं और बोलते हैं कि 10 अगस्त को और एक पंचायती होगी, उसमें अगर या आपका ज़मीन होगा या मेरी होगी तो हम उसी में बैठेंगे। तब फिर अब्बा आ जाते हैं वहाँ से और फिर 8 अगस्त को ही सब भाई भतीजे मिलके अब्बा को बंद रूम में बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और धमकाते हैं कि तुम बार बार पंचायती करोगे तो हम लोग इतना बेइज्जती सहने नहीं पाएंगे और तुम इतना ज़मीन के लिए लड़ाई मत करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। और कागजात लेके अब्बा को बुलाते हैं, उससे कागजात भी छीन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस मामले में ध्यान नहीं दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो तुमको जान से बहुत जल्द ही मार देंगे हम। फिर क्या हुआ बेटा? तब अब्बा 8 अगस्त को ही फजर के टाइम में नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और अकेले ही नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और वही लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अब्बा नमाज़ पढ़ते थे। वो लोग घसीट के ले गया कि कैसे लेके गया और जहाँ पर लटकाया हुआ पाया था, पैर पूरा ज़मीन पे सटा हुआ था, गर्दन पूरा झुका हुआ था। वही लोग हल्ला करते हैं, वही लोग देखते हैं, हम लोग को आवाज़ देते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पैर पूरा सटा हुआ था। हम लोग को एक फ़ोटो लेने का भी टाइम नहीं देता है, वही लोग फटाफट बांध खोल के हम लोग का बरामदे में रख देते हैं। देखिए, आत्महत्या साबित करने के लिए मात्र जमीन से सट करके अगर उस किसी व्यक्ति का पैर लटक रहा हो तो वो आत्महत्या हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ये इसमें प्रशासन का चूक है और ये जो हत्या हुई यही हत्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम फिर से सुने उस हादसे के बारे में। तब अब्बा को बरामदे में रख देते हैं और वो लोग बोलते कि खुद से लटक गया है, ये वो बोल रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, वो लोग पोस्टमार्टम करने ही नहीं दे रहा है। बड़ा बड़ा आदमी को लगाए थे, दादी निकल गई थी, अम्मी दादी दोनों। दादी को पकड़ के रास्ता में रख दिया, हाथ पैर सब पकड़ है कि पोस्टमार्टम मत कीजिए, पोस्टमार्टम मत कीजिए। वो लोग पूरा दादी को 3-4 घंटा पकड़ के रख दिया था रूम में बंद करके। तब तो थाना को आपने सूचना दी थी? थाना तो आए थे यहाँ पर, लेकिन वो भी बोला कि आपस में सॉल्व कर लीजिए और दफन कर दीजिए आप लोग। तब फिर 18 तारीख के दिन 9 अगस्त को घटना घटती है। 18 अगस्त को मतलब कौन है थाना प्रभारी? चित्तरंजन यादव। चित्तरंजन यादव
जी। तब फिर वही लोग फिर मतलब एक स्टाम्प पेपर में ये करते हैं, 7 कट्ठा ज़मीन के बारे में लिखते हैं, 2 कट्ठा भिटाबाड़ी और 5 लाख बोलते हैं, लेकिन कागज़ में 50,000 लिखते हैं। वही लोग लिखते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। अच्छा, अम्मी को बुलाती है और सिग्नेचर कर लेती, हो गया। अच्छा, जी। तब फिर उसी दिन हम लोग 18 तारीख को बहादुरगंज जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी दर्ज करता ही नहीं है FIR को। क्यों नहीं दर्ज करते थाना प्रभारी FIR? नहीं पता। और मामा को वहाँ पर भी डराया धमकाया जाता है कि तुम इस मामले में ज़्यादा बोलोगे तो तुमको यहाँ पर बैठा देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि थाना प्रभारी जी, आपने सबसे बड़ी गलती की। आपने अपराध को जन्म दिया। अच्छा हंसता खेलता परिवार आज दुखों के घेरे में बंध गया। इसके बाद इसका क्या होगा, क्या होगा? आज हम आए हैं, मीडिया का आवाज है बन के, और आज हम चिल्ला रहे हैं, सरकार तक अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसे ही जमीनी विवाद आए दिन किसी न किसी जमीन के कारण किसी की मौत हो जाती है। महनाज ने भी कोशिश किया था शकील को इंसाफ दिलाने की। शकील जो महनाज के जीजा जी थे, शायद उनको लगा था कि शायद हम इंसाफ दिला पाएंगे। निडर था वो व्यक्ति जो आवाज़ उठाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसकी आवाज़ को दबा दिया और उसका अंजाम ये हुआ कि 40 दिन के बाद आज महनाज हमारे बीच नहीं है। सोचिए, माँ तब मर जाती है जब उसके हाथों से, उसके जीते जी उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। तो मैं उनकी माँ से बात करूँगी। आपके आंखों के सामने वो चला जाता है, कैसा महसूस हुआ सिर्फ 7 कट्ठे जमीन के लिए? हाँ, सभी जमीनेर बारे में धमकी चमकी दिले, सरकारी अमीन बोल नपवानी दिले, फिर वरा मतलब कि सरकारी जमीन अमीन गए थे सरकारी जमीन, वो जमीन को नापने के लिए, लेकिन नपवानी दिले, नहीं नपवानी दिले। तार बाद वो अमीन के जाने के बावजूद भी रोके दिले। हाँ, रोके दिले। पावर है। हाँ, शकील के जो भाई थे उनका इतना पावर है, चूंकि वो सरकारी सर्विस में सरकारी सर्विस का धौस है। तो वही नपवानी दिले। तार बाद वही धमकी चमकी दिले। 8 तारीख हो तब बिहाने उछा मिलिल, 9 तारीख को लटका हुआ मिलिल। वराय दखले, वराय हल्ला दिले, वराय काटे आने सुताले। पुलिस को कहल रहा कि तुमरा पोस्टमार्टम कर, कोई बात पुलिस नहीं सुनो, टका ढुकाए दिले की करे। तब हम कोई बात पुलिस नहीं सुना, जबकि ये इन लोगों का कहना था कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी ने आओ न ताव देखा, इसको एक आत्महत्या का शक्ल दे दिया। तो आप लोग गहरी नींद में थे और उसी का फायदा वो उठा लिया। मीते बेटा जमान होल तो बीबी लिखी रोबे ना, वार बीबी निनोत पड़े गेल। बेटा जमान होचे तो माँ से अलग हन जा। हाँ, वो तो है। बीबी जब वहाँ दखले उठले तो घड़ी दखले तो बदकान टाइम छे, तब वहाँ नमाज पढ़ी ना, जमात जाई ना, नमाज पढ़वार तो उठले कि पेशाब पायखाना उधर गेल, बस पकड़े फैला ले, हमरा को बानी पम। वराय तना दखले, वराय हल्ला दिले, वराय काटे आने सुताले, वराय सुताले। और यहाँ तक बेटी आर बोलवा नहीं पाम, आर ताकत नीचे मुख तो मारे फैला ले, और मोर बेटा मारे मुख मारे फैला ले। निकल से करे रोम मुख के सारा बे, मोर चौपर के सारा बे कि मन करे निकलते जीबू। नहीं, आपको अभी एक और बेटा है। हाँ, एक और बेटा है आपको जीना होगा। अब अल्लाह बेटी कब तक जीवार तो नहीं ला दखवार तो नहीं मोकरा को। आपको अल्लाह पे भरोसा है ना? अल्लाह रे पर तो भरोसा बेटी यार, कार पर भरोसा रहे। अल्लाह खिलाबे नहीं खिलाबे, वारे पर रोबाबे ना, और की करूँ। देखिए, शकील का परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। शकील के 4 बच्चे हैं, देख सकते हैं आप, बैठी हैं शकील की पत्नी यहाँ पर बैठी हैं। इनके सर से बाप का साया कहा जाए तो बाप का साया अब उठ चुका है, और ये बच्चे जो हैं अब कहा जाए तो अनाथ हो चुके हैं। अब इनके सर पर से बाप का साया उठ चुका है, अब ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताइए। लेकिन कुछ नहीं छे, मेरे पास कुछ नहीं छे, मतलब कुछ नहीं छे, जाने अलावा और कुछ नहीं छे।
घूर खाने जैसे। शकील को जब मारा गया, शकील का जब मर्डर किया गया, तो कहीं ना कहीं उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो मिन्हास है, लेकिन मिन्हास को भी उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। इन बच्चों का सहारा अब कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिन्हास की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि अब ये सरकार से क्या मांग करती हैं। मैं तो अभी कुछ मांग नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो मतलब मर्डर हुआ है, कातिल कुछ कातिल गिरफ्तार हुआ है, कुछ बाकी है, पहले उनको सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अब आपका एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, और अब आपको देखने वाला कोई नहीं है। ये बच्चा अनाथ हो गया, आपको भी देखने वाला कोई नहीं है, तो इसको लेकर के क्या मांग करेंगे आप सर? सरकार से मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं 22 साल की हूँ, मेरा बेटा 3 साल का है, पूरी उम्र माँ बेटा दोनों का बाकी है। इसके लिए जीने के लिए और मेरे बेटा के परवरिश के लिए मुझे सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहिए जी, क्योंकि आगे पीछे मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, मुझे सामने से कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।